डॉक्टर्स कहते हैं कि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए सारी जिंदगी मेडिसिन खानी पड़ेंगी जिससे आईबीएस के सिम्टम्स सिर्फ कंट्रोल या मैनेज हो सकते हैं। जबकि मेरे क्लिनिक में बेशुमार ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो आईबीएस की प्रॉब्लम में थे और कुछ अरसा ट्रीटमेंट के बाद वो ना तो अब मेरी मेडिसिन ले रहे हैं, ना ही एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और ना ही ऐसा कोई डाइट में एहतियात कर रहे हैं, जबकि वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल जिंदगी अब गुजार रहे हैं और आईबीएस की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरसलानुल हक है एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन होम्योपैथिक डॉक्टर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आईबीएस होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक किस तरीके से आईबीएस को ट्रीट करती है और क्या सच में इसका इलाज है भी या नहीं। चलें आए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आईबीएस को समझने के लिए हमें इंटेस्टाइन्स का फंक्शन समझना जरूरी है। जब भी मैदे से आपका खाना इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन्स उसको फर्दर ब्रेक डाउन करती है और उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्टूल की फॉर्म में आपकी बॉडी से निकाल देती है। इस पूरे प्रोसेस को आपके ब्रेन और आपकी इंटेस्टाइन्स मिलके चलाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। जब भी गट ब्रेन एक्सेस में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आ जाए, मतलब इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है आपके ब्रेन और इंटेस्टाइन्स के दरमियान, इसमें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आ जाए तो आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट, फंक्शनिंग और इसकी सेंसिटिविटी तीनों चीजें खराब हो जाती हैं। जब भी ज्यादा इंटेस्टाइन्स आपकी फास्ट हो जाएंगी, इसकी मूवमेंट तेज हो जाएंगी तो आपको डायरिया हो जाएगा। अगर इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ज्यादा सेंसिटिविटी की वजह से आपको थोड़ी सी भी गैस जो है वो ऐसे फील होती है जैसे ब्लोटिंग हो गई या आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि बाउल मूवमेंट के अंदर चेंजेस और गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती हैं। अच्छा, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि आप इसका किसी भी तरह का टेस्ट करवा लें, चाहे ब्लड टेस्ट हो या एंडोस्कोपी हो, आपकी हर चीज नॉर्मल आएगी क्योंकि इंटेस्टाइन्स के स्ट्रक्चर में मसला नहीं आ रहा होता बल्कि उसके फंक्शन में मसला आ रहा होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन टेस्ट में आपकी हर चीज क्लियर होगी। अच्छा, अगर हम ये देखें कि आईबीएस किन लोगों में ज्यादा देखा गया है तो वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज का खौफ अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और काम की टेंशन, रिलेशनशिप्स की टेंशन, उसके अलावा क्या कहते हैं हर छोटी छोटी चीज को दिल पे ले लेना, इन लोगों में आईबीएस की प्रॉब्लम को ज्यादा देखा गया है। अच्छा, इसके अलावा जो जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है आईबीएस की, उनमें भी ये बहुत ज्यादा देखा गया है। और सबसे एक और बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप किसी बहुत ही क्रोनिक स्टमक प्रॉब्लम से गुजरे हो या फिर स्टमक इन्फेक्शन से गुजरे हो या फिर फूड पॉइजनिंग, बहुत सीवियर किस्म की आपको फूड पॉइजनिंग हुई हो, तो उसके बाद भी आप में आईबीएस के सिम्टम्स आ सकते हैं। अच्छा, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एलोपैथिक सिस्टम के अंदर इसका कोई ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम में जो मेडिसिन दी जाती है उससे आपका वक्ती डायरिया कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिया जा सकता है वक्ती, मतलब आप जब तक मेडिसिन लेंगे आपकी वो प्रॉब्लम ठीक रहेगी। गैस और ब्लोटिंग के लिए गैस्ट्रिक मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली ख़त्म करे। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर हमारे पास बेशुमार ऐसी मेडिसिन हैं और बड़े ऐसे पेशेंट्स हैं जो आईबीएस की प्रॉब्लम से निकल चुके हैं और अब वो किसी ट्रीटमेंट में नहीं है, हमारा भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे और कोई और एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये मेडिसिन आपके सिर्फ डायरिया को या कॉन्स्टिपेशन को नहीं ठीक करती बल्कि पूरे सिस्टम को इसने ठीक करना होता है। ये गट ब्रेन एक्सेस के ऊपर भी काम करती है।
आपके अगर टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी ये ठीक करेगी जाके। साथ ही आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब मैदे को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को बैलेंस मतलब नॉर्मल के ऊपर लेकर आएगी। और स्पेशली जिस वजह से हो रहा है, जो गट ब्रेन एक्सेस में प्रॉब्लम आई थी, उसको जाके ये सबसे पहले ठीक करेगी। और आप आहिस्ता आहिस्ता करिए। अच्छा, ये नहीं होता कि आईबीएस की प्रॉब्लम 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए, इसको साल भी लग सकता है, 6 महीने, साल, 1.5 साल भी लग सकता है खत्म होने में। और बेशुमार पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं। तो अच्छा, मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन के नाम बताता हूँ जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे मर्कसॉल, मर्क कॉर हो गई, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, कार्बोवेट, चाइना, उसके अलावा पोडोफाइलम, एलोज बहुत अच्छा काम करती है। तो ये अपने अपने सिम्टम्स के ऊपर जो है, किसी को लूज मोशंस हैं, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, स्टक हो रही है, डाउनवर्ड गैस ज़्यादा है, अपवर्ड गैस ज़्यादा है, उसकी भूख प्यास किन चीज़ों से ज़्यादा होता है, हर चीज़ को देखने के बाद जो है मेडिसिन की सिलेक्शन होती है, उसकी ताकत की सिलेक्शन होती है। तो ये तो एक रैंडम मैंने आपको कुछ कॉमन नेम जो है वो बता दी हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो जो दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, तो आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर पाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।